ओके, लास्ट लेक्चर में अपने ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कंप्लीट कर लिया था, इवेंट्स भी कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कुछ ऐड वाले। ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए आपने गेट सेट रिमूव देखा था। ओके, ऐड करने के लिए हमारे पास jQuery के अंदर 4 मेथड्स अवेलेबल है। एक है आफ्टर, एक है बिफोर, एक है अपेंड और एक है प्रीपेंड। ओके, आफ्टर ले जैसे कि हेलो लिखा हुआ है, हेलो के बाद, और बिफोर मतलब हेलो के आगे। ओके, अपेंड मतलब पीछे ही ऐड करेगा और प्रीपेंड मतलब आगे ऐड करेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये ऐड करने के लिए वैसे ही CSS के लिए CSS ऐड करनी हो तो CSS ऐड कर सकते हो, डॉट CSS करके प्रॉपर्टी का नेम, कलर ऐड करना है तो कलर रेड। ओके, डॉट CSS जैसे कि टारगेट कर लिया मैंने हेलो को, या फिर डॉलर हैशटैग हे नाम की आईडी है। ठीक है, हे डॉट CSS, ये हो गई सिंगल CSS। अगर सिंगल CSS लगानी है, जिसको टारगेट करना तो वो लिखा, CSS लिखा, प्रॉपर्टी का नेम कॉमा करके उसकी वैल्यू। मल्टीपल CSS लगानी है तो डॉलर हैशटैग है डॉट CSS ब्रैकेट ऑन किया, कलर कॉलन करने का, क्या करने का, कॉलन, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, रेड। लेकिन ये किसमें पास करने का, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन और ये क्लोज। ठीक है, तो ये सिंगल ही लगाए, मेरे को दूसरी लगानी है तो क्या करेंगे, कोमा करेंगे, फिर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन और इसकी वैल्यू कर लेते हैं येलो, और ये इसका कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज और ये सेमीकोलन। डन। तो सिंगल CSS का ऐड करनी हो तो कुछ कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है, सिंगल ब्रैकेट्स, उसके अंदर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कोमा करके फिर वैल्यू, और यहाँ पे मल्टीपल CSS ऐड करनी है तो कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करना पड़ेगा और उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, एज अ ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट की फिर वैल्यू, की और वैल्यू। ओके, और दो कीज के बीच में क्या आएगा, कोमा। ये हो गया CSS। फिर क्लास ऐड करना हो तो क्लास ऐड करने के लिए अपने पास है, क्लास के अंदर भी 3 है, डॉट एड क्लास, डॉट रिमूव क्लास, डॉट टॉगल क्लास। ओके, ऐड क्लास से जैसे कि मेरे को हेलो नाम का क्लास ऐड करना है तो ये हेलो नाम का क्लास ऐड हो गया। अगर मेरे को हे क्लास का रिमूव करना है तो हे क्लास रिमूव हो जाएगा, और टॉगल करना है हाई नाम का क्लास तो ये हाई नाम का क्लास टॉगल होगा। टॉगल करने पे क्या होता है, जैसे कि लगा होगा तो निकाल देगा और निकाला होगा तो लगा देगा, समझे? टॉगल मतलब स्विच। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर मेरे पास ये ऑलरेडी jQuery वाला फोल्डर ओपन है, इन सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूं मैं और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। कौन सा मैंने पहले फर्स्ट बताया था, ऐड वाला। ठीक है, तो डॉम तो नहीं बोल सकते, लेकिन एज ऐड डॉट HTML बोल देता हूँ, ऐसे डॉम भी बोल सकते, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ऐड मेथड से मैं क्या करता हूँ, देखो एक H1 लेता हूँ जिसमें लिख देता हूं मैं हेलो डियर स्टूडेंट्स, हे गाइस। तो ये देखो, ये देख लिया आपने, हेलो डियर स्टूडेंट्स हे गाइस लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर क्या पास कर देते हैं, टाइप पास कर देते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट लगाता हूँ जिसके अंदर फिर से लगाता हूँ टाइप टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, और एक क्या करना है, सोर्स लगाना है। सोर्स के अंदर क्या है, करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1 और ये स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को कोड लिखना है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और फंक्शन डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा उसके बाद चलेगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, जैसे 4 बटन बना देता हूं, तो एक बटन बना देता हूं किसका, अपेंड टेक्स्ट, प्रीपेंड टेक्स्ट, बिफोर एड टेक्स्ट, आफ्टर एड टेक्स्ट। अब क्या करते हैं, बटन की एक आईडी देता हूं,
प्रीपेड, प्रीपेड आईडी देता हूँ सेम आईडी बिफोर, और इसकी आईडी देता हूं मैं आफ्टर। ओके, अब मेरे को क्या करना है, डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेना है, और जिसकी भी आईडी क्या हो प्रीपेड हो, मतलब हैशटैग प्रीपेड पे जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए, और उस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, अभी उसकी आईडी नहीं दी है हेलो डियर स्टूडेंट्स वाले की, तो उसकी आईडी दे देते हैं आईडी इक्वल टू h11 एंड इसकी आईडी दे देता हूं आईडी इक्वल टू h12। अब जब भी प्रीपेड पे क्लिक करेंगे तब क्या करेंगे, डॉलर हैशटैग h11 नाम की जो भी आईडी है उसके अंदर क्या करो, प्रीपेड कर दो। प्रीपेड क्या करना है, जैसे कि मेरे को लिखना है h3 या फिर हे गाइस, और ये h3 क्या कर देता हूं मैं, क्लोज कर देता हूं। ठीक है, सेम प्रोसेस किसके लिए करता हूं, एपेन के लिए। जब भी एपेन बटन पे क्लिक करेंगे क्या 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 होगा, एपेन के अंदर ऐड करेगा। ठीक है, इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये प्रीपेंडेड टेक्स्ट, और ये लिख देता हूं मैं एपेंडेड टेक्स्ट। ओके, इसको रन कर लेते हैं। तो बटन थोड़ा सेट कर लेता हूं कि इसकी जिसकी जरूरत है वो उसके नीचे हो गया। तो देखो अभी F12 करते हैं, एलिमेंट्स देख रहे हो अपने पास कितने हैं, फर्स्ट H1 ये रहा, उसके बाद एक बटन है, फिर दूसरा बटन है, फिर H2 सॉरी दूसरा H1 है, और ये दूसरा बटन, और ये दूसरा बटन। ठीक है, तो प्रीपेड पे जब भी क्लिक करेंगे तो H1 के अंदर ऐड करेगा। देखो प्रीपेड किया तो देखो उसने क्या किया, H1 के अंदर ही प्रीपेड कर दिया, मतलब उसके आगे देखो H3 डाल दिया, देख रहे हो। ठीक है, हो गया प्रीपेड टेक्स्ट, मतलब H1 के अंदर ही ले लिया, और जैसे ही एपेंड पे क्लिक करूंगा तो देखो उसके पीछे ही ऐड कर दिया, मतलब H1 के अंदर ही किया। किसके अंदर, जो H1 टैग था उसी के अंदर ऐड किया, समझे। अब क्या करते हैं बिफोर आफ्टर, कि जब भी मतलब फिर से मेरे को एक फंक्शन बनाना है डॉलर, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। अब मैं जब भी क्लिक करता हूं मैं बिफोर पे क्लिक करेंगे तो H12 के अंदर मतलब H12 के बिफोर मतलब उसके पहले ऐड करेगा H3 बिफोर एडिट टेक्स्ट, और ये आफ्टर एडिट टेक्स्ट। बट किसके ऊपर, जब भी हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो H12 के अंदर एपेंड करे, सॉरी एपेंड की जगह क्या करना है, मेरे को आफ्टर ऐड कर देना है। रिफ्रेश, अब देखो जैसे ही प्रीपेड पे क्लिक किया ये इसके अंदर H1 के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। और अब भी मैं इस पे भी क्लिक करूंगा एपेंड, तो वो किसके अंदर, H1 के अंदर हो गया। लेकिन अब मैं करता हूं बिफोर एड टेक्स्ट, तो देखो उसने क्या किया, जो H1 था उसके ऊपर अलग से ऐड किया H3, ओके, और ये आफ्टर एड टेक्स्ट, तो उसने क्या किया, उसके नीचे अलग से ऐड किया। तो समझ में आया, ये H3 H1 और ये H3, और इसके अंदर क्या हो गया, H1 के अंदर ये H3 आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट, और ये H, तो क्लियर हो गया प्रीपेड एंड एपेंड, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक हो गया ऐड का। अब देखते हैं नया, एक नई फाइल क्रिएट करता हूं CSS के लिए, css.html CSS, फिर से सेम थिंग करूंगा, H1 लिख देता हूं मैं हेलो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एक H1 लिख देता हूं जिसमें लिख देता हूं हे गाइस हाउ आर यू, ओके। और जो फर्स्ट वाला H1 है उसको एक आईडी दे देता हूं H11, और जो दूसरा H1 है उसको एक आईडी दे देता हूं H12। स्क्रिप्ट लगा देते हैं, स्क्रिप्ट क्या जाएगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद क्या लगाना है मेरे को, सोर्स के अंदर करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1.js, और एक स्क्रिप्ट लगानी है जिसके अंदर कोड करना है। तो यहाँ पे भी और एक क्या करता हूँ, टाइप लगा देता हूँ, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ओके। $document.ready फंक्शन की $document रेडी हो जाए, उसका मतलब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, उसके बाद ये फंक्शन चलना चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, CSS ऐड करनी है, तो CSS के लिए मैं दो और बटन बनाता हूँ, एक सिंगल CSS ऐड करने के लिए और एक मल्टीपल CSS ऐड करने के लिए। तो बटन ऐड सिंगल CSS, और ये ऐड मल्टीपल CSS। एक बटन की आईडी देता हूं सिंगल,
और एक की आईडी देता हूं मैं मल्टीपल। ओके, अब मेरे को क्लिक किस पे करना है, सिंगल पे क्लिक करना है, तो डॉलर। जब भी मैं सिंगल पे क्लिक करूं तो सिंगल मतलब हैशटैग सिंगल पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन में अपने क्या करते हैं, जिसकी आईडी h11 हो, मतलब हैशटैग h11 जिसकी भी आईडी होगी उसके ऊपर क्या करना है, CSS ऐड करना है। तो CSS लिखता हूं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, सिंगल CSS ऐड करनी है तो मतलब ऐसे प्रॉपर्टी का नेम, तो प्रॉपर्टी का नाम मेरे पास क्या है, जैसे कि मेरे को उसका कलर चेंज कर देना है तो मैं कलर लिखता हूं, कोमा और वैल्यू पास कर देनी है, जैसे कि कौन सा करते हैं, नेवी ब्लू करते हैं। सॉरी, इस फाइल को बंद करके दूसरी वाली फाइल चालू करते हैं। देखो एड CS सिंगल CS पे क्लिक किया, देखो कलर चेंज हो गया। से कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो दूसरा कलर कर देते हैं, हॉट पिंक कलर कर देता हूं। एड सिंगल CSS, देखो हो गया। अगर मैं मल्टीपल पे क्लिक कर रहा हूं, मतलब डॉलर ब्रैकेट हैशटैग मल्टीपल पे जब भी क्लिक करेंगे उसके बाद ये फंक्शन चलना चाहिए। अब क्या करना है मेरे को, डॉलर जिसकी भी आईडी h12 हो तो उसके अंदर CSS ऐड करनी है। और कौन सी CSS ऐड करनी है, तो मल्टीपल CSS, जैसे कि बैकग्राउंड कलर भी करना है, फॉन्ट साइज भी चेंज करनी है, मतलब बहुत सारी चीजें करनी है। तो आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं। फर्स्ट जैसे कि मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड डैश कलर उसकी प्रॉपर्टी है, फिर क्या करो, कॉलन करो और उसके बाद फिर से एक वैल्यू पास करो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर कर देता हूं मैं ब्लैक। अब कोमा, अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर कॉलन और उसकी वैल्यू क्या है, व्हाइट, सेमीकोलन। अब रन करते हैं, जैसे कि सिंगल CSS ऐड करता है और ये मल्टीपल CSS। समझ गए, ये हो गया CSS का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कौन सा था, क्लास वाला, तो अब नई एक फाइल क्रिएट करता हूं, class.html लिख देता हूं मैं, क्लास h1 लिखता हूं, h1 के अंदर लिख देता हूं वंस अगेन हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट लगा देते हैं, उसके अंदर टाइप पास कर लूंगा, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। उसके बाद क्या लगेगा, सोर्स करंट डायरेक्टरी में से jQuery 3.7.1.js, डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है, तीन बटन बना देता हूं। एक तो एक ऐड क्लास करने के लिए, एक दूसरा बटन किसके लिए, रिमूव क्लास करने के लिए, और तीसरा बटन टॉगल क्लास करने के लिए। ओके, और तीनों की आईडी दे देता हूं, आईडी इक्वल टू ऐड, आईडी इक्वल टू रिमूव एंड आईडी इक्वल टू टॉगल। डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, हैशटैग जब भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड पे क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा वाला, तो मेरे को क्या करना है, h1 जिसकी भी आईडी h11 हो तो डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, हैशटैग h11 के अंदर क्या होना चाहिए, ऐड क्लास होना चाहिए। कौन सा क्लास ऐड होना चाहिए, तो क्लास तो अपने क्रिएट नहीं किया है तो मैं क्या करता हूं, ऐसे स्टाइल में जाकर एक क्लास बना देता हूं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, और एक क्लास बना देते हैं डॉट ऐड कलर्स। ओके, जिसमें बैकग्राउंड कलर कैंसा ऐड कर देते हैं, येलो, एंड कलर कौन सा ऐड कर देते हैं, रेड। ओके, तो जब भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, ऐड कलर्स नाम क्लास ऐड कर देगा। ठीक है, अब क्या करता हूं, इस फाइल को बंद करके नई फाइल ओपन कर लेता हूं। जैसे ऐड क्लास पे क्लिक करूंगा, देखो हो गया डन। अभी रिमूव पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस कर लेंगे वापस, कि जब भी रिमूव पे क्लिक करें, रिमूव पे क्लिक करना है मतलब पूरा कॉपी कर लूंगा,
पेस्ट कर देता हूँ। ऐड की जगह क्या हो जाएगा, रिमूव बटन, और रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, रिमूव क्लास होना चाहिए। तो रिमूव क्लास कर देते हैं। कौन सा रिमूव करना है, ऐड कलर्स वाला क्लास रिमूव कर देना है। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये मैंने ऐड कर दिया, रिमूव करने पे रिमूव हो दिखा, डन। और टॉगल क्लास पे क्या होता है कि अगर लगा होगा तो निकाल देगा, निकाला होगा तो लगा देगा। सेम प्रोसेस कॉपी कर लेता हूँ वापिस और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और जब भी मैं टॉगल पे क्लिक करूं, क्या करूं, टॉगल पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, टॉगल क्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टॉगल क्लास। कौन सा, ऐड कलर्स वाला। रिफ्रेश करते देखो नहीं लगा है, लगा दिया, लगा है, निकाल दिया। तो ये हो गया क्लास का भी कंप्लीट, डन।